वेलकम टू AR मैथमेटिक्स क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई वर्षों से हम 11th और 12th को मुंगेर शहर में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। लगभग 2016 से, तो लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हमको इस फील्ड में है, मैथमेटिक्स के फील्ड में। ठीक है, तो AR मैथमेटिक्स क्लासेस जो साजुबा रोड में चलता है, उसमें नया क्लास जो स्टार्ट हो रहा है, क्लास 11th और 10th का 2026 से 27 सेशन के लिए, उसमें आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू क्लास में आके और मैथ को सीख सकते हैं, अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं। अगर आप अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और बिहार बोर्ड का चूँकि रिज़ल्ट आ चुका है, CBSE का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, ठीक है, और आप पहले से डिसाइडेड हैं कि हमको मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, साइंस के साथ मैथ पढ़ना है। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है, आपको मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेशन आप कर पाते हैं, 10th में आपको मैथ पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया और आप चाहते हैं कि हम मैथ में कुछ और सीखें, कुछ और जानें, कुछ नई चीज़ और कुछ एडवांस चीज़ सीखें, तो उसके लिए आप क्लास 11th और 12 में, यानी कि इंटरमीडिएट में, आप साइंस के साथ मैथ के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि मेरा मैथ वीक है, थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर है, मैथ पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है, तो आप साइंस तो पढ़ सकते हैं लेकिन बायोलॉजी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, मैथ को आप छोड़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है। आप पहले से अगर डिसाइडेड हैं कि हमारा साइंस में इंटरेस्ट है, हमको साइंस पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप साइंस के साथ जा सकते हैं। साइंस में अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ के साथ जा सकते हैं। तो आपको एडमिशन का वेट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि जब मेरा एडमिशन हो जाएगा, स्कूल मिल जाएगा हमको, तब हम मैथ का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। क्लास 11th और 12 में सिलेबस ज़्यादा होता है। 10th का सिलेबस तो बहुत कम है, सप्ताह में हम लोग 3 दिन भी 4 दिन भी पढ़ रहे थे तो आराम से कंप्लीट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको डेली पर आवर 1-1 घंटा डेली पढ़ना है आपको। तो सोचिए कि 1 साल तक आपको लगातार पढ़ना है, तो कितना सिलेबस होगा। तो अच्छा खासा पढ़ना है, नई चीज़ पढ़ना है, नया चीज़ आपको सीखना है और काफ़ी मज़ा आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा मैथ के फील्ड में। फिर आगे लगेगा कि हम मैथ ही पढ़ें, मैथ ही में कुछ आगे सीखें, मैथ ही में कुछ बेहतर करें। ठीक है, जब आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा तो आप फिर उसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप AR मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ जुड़ के कैसे सीख सकते हैं। जो 11th का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स के लिए 13/4 से, यानी कि 13 अप्रैल से, जो मंडे का दिन पड़ रहा है। ठीक है, मंडे के दिन से क्लास स्टार्ट करेंगे। 11th मैथमेटिक्स न्यू बैच है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैथ के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वेट बिल्कुल भी ना करें और आप जो है क्लास को ज्वाइन कर लें। फिर जैसे एडमिशन का प्रोसेस आएगा बिहार बोर्ड की तरफ से या CBSE की तरफ से, जिसमें पर आप एडमिशन कराना चाहें एडमिशन करा लेंगे। लेकिन अगर पहले से डिसाइडेड है कि हमको मैथ ही पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना है, ठीक है, हमको साइंस में इंटरेस्ट है, तो अभी से आप अपना क्लास को स्टार्ट कर दें, फिर आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। वरना बच्चे बहुत लेट से आते हैं और फिर लास्ट में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बचता है, उसमें सिलेबस को कंप्लीट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो एक सही टाइम पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लास 12 आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 11th का बोर्ड एग्जाम होता नहीं है, तो बच्चे थोड़ा सा कम सीरियस रहते हैं 11th में। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो 11th को भी अच्छे से पढ़िए, 12 को भी अच्छे से पढ़िए। अगर आपका आगे प्रोग्राम है NDA का या IIT JEE का, नीट का, तो आपको 11th और 12 का सिलेबस अच्छे से पढ़ना। अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं या आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आपको, या NDA करना चाह रहे हैं आप डिफेंस में, तो आपको 11th और 12 का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर बिहार बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है कि चूँकि 11th का बोर्ड एग्ज़ाम होता नहीं है, तो बच्चा उतना 11th पर फोकस करता नहीं है। एक आध सब्जेक्ट पढ़ लिया, किसी का ज़्यादा मैथ में इंटरेस्ट है मैथ पढ़ लिया, किसी का केमिस्ट्री में या फिजिक्स में इंटरेस्ट है एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, बाकी सीधे आता है जागता है क्लास 12 में। जैसे 12 का एग्ज़ाम होता है, 11th का एग्ज़ाम आपके स्कूल में होता है, उसके बाद सोचता है कि अब क्लास कहाँ ज्वाइन किया जाए, कहाँ नया क्लास स्टार्ट हुआ है, सीधे आप जागते हैं क्लास 12 में। तो ऐसा गलती ना करें। 11th का जो सिलेबस है तो 12 से लिंक है, 12 का सिलेबस 11 से लिंक है। जब आप 11 को अच्छे से पढ़िएगा तो 12 पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। वरना आप तेज़ स्टूडेंट हो के भी अगर 11 में ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपको 12 में साइंस मुश्किल लगेगा कि जो है साइंस डिफ़िकल्ट लग रहा है, हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि क्लास 11th में आपने ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अगर आप 11th में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर 12 में दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ कुछ नया हम लोग सीख रहे हैं और साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। साइंस है भी इंटरेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हैं। चलिए, तो अगर आप पहले से डिसाइडेड हैं तो आप बिल्कुल भी एडमिशन का वेट ना करें। क्लास स्टार्ट हम कर रहे हैं 13 तारीख से। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कहा कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे आ जाएंगे सही टाइम पर तो बहुत सारा चीज़ सीख जाएंगे। जो पीछे से आएंगे फिर धीरे धीरे पीछे वाला आपको कवर करना होगा, एक्स्ट्रा मेहनत आपको लगेगा। और चूँकि हम क्लास 10th को भी पढ़ाते हैं, तो 10th का क्लास जो है 6 तारीख से ही शुरू हो चुका है, 6 अप्रैल से। ये भी मंडे का दिन था जी।
ये भी मंडे का दिन था। और 10th में हम आपको बता दें 10th में मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर। बिहार बोर्ड के बच्चे भी साथ में जुड़ के इंग्लिश हिंदी के साथ आप सीख सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी आपका इंटरेस्ट जग जाएगा मैथ और साइंस में। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वो क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ऊपर भी लिखा हुआ है, साइड में यहाँ भी लिख देते हैं, देखिए 9097270793, ठीक है, 9097270793। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके और हमको कह सकते हैं कि सर हम एडमिशन कराएंगे, अपना नाम आके एंट्री कर दीजिए ताकि आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट हो पाए। यहाँ जो क्लास चलता है मेन क्लास 10th 11th और 12 चलता है, ठीक है। तो 10th सबसे जूनियर क्लास हुआ समझो यहाँ पर, इस जगह पर जो AR मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास चलता है 10th सबसे नीचे का यानी कि जूनियर क्लास है, उसके बाद 11th, उसके बाद 12th, तो 3 ही क्लास हमारा चलता है। तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ के आप जो है मैथ को सीख सकते हैं, मैथ में अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं। और पिछले कई सालों से हम मुंगेर शहर में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझको जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो जब आएंगे तो आप जानेंगे ही, देखेंगे ही, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मैथ में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग और मैथ में के फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ के आप मैथ का क्लास सीख सकते हैं। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट आपको वेट नहीं करना है कि एडमिशन मेरा होगा तब हम स्टार्ट करेंगे या CBSE का रिज़ल्ट आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। रिज़ल्ट तो आना है ही, एग्ज़ाम आपने दिया है तो रिज़ल्ट आएगा ही। और आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए क्लास 10 में तो रिज़ल्ट बेहतर रहेगा भी आपका। और इंटरेस्ट अगर आपका साइंस में है तो आप साइंस के साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको मैथ से साइंस से थोड़ा डर लगता है, घबराहट है, थोड़ा सा बेसिक वीक है आपका, तो अब आपके पास मौका है मैथ को छोड़ने का, साइंस को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलविदा कहने का। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और ये साइंस को छोड़ के स्ट्रीम को आप आर्ट्स वाले स्ट्रीम में जा सकते हैं, यानी कि आप आईए कर सकते हैं, उसको आईए बोलते हैं। और साइंस से पढ़िएगा तो ISC, उसमें आपका फिर ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, यही सब होगा। तो आप फिर उसको पढ़िए। और जो बच्चे को लग रहा है कि हम साइंस पढ़ेंगे, साइंस में सीखेंगे, तो मैथ के साथ, साइंस के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साइंस के साथ बायोलॉजी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। PCM से कर सकते हैं या PCMB से कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकते हैं आप, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर सकते हैं। मैथ वाले बच्चे अगर इंटरेस्ट बायोलॉजी में थोड़ा सा है तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रख सकते हैं। बायोलॉजी वाले को अगर इंटरेस्ट मैथ में है तो आप एक्स्ट्रा में मैथ को रख सकते हैं। एक्स्ट्रा पेपर का जो नंबर है आपका जितना भी आएगा वो एक्स्ट्रा में ही रहेगा, मेन आपके मार्क्स में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अगर आप 6 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट अगर है इस 5 के अलावा, हिंदी इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, या हिंदी उर्दू इस तरह से तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इंग्लिश उर्दू कुछ भी 2 सब्जेक्ट उधर आपको चुनना है। उसके अलावा ये जो 3 सब्जेक्ट है, इस 3 के अलावा अगर आप छठा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, 2 उधर और 3 इधर, 5 हो गया। छठा तो बायोलॉजी और मैथ एक्स्ट्रा में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में सोच समझ के रखना है, आएगा तो फिर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। हालांकि इस सब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा में आता है उसको फेल और पास से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर फेल करेंगे पास करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा में अगर आपने लिया सब्जेक्ट, इसमें अगर आपका अच्छा नंबर आया और इधर कोई सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तब ये वाला सब्जेक्ट उधर चला जाएगा और फेल वाला आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही डिसाइड किया तो इसी पर मेहनत करना, फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। बिहार बोर्ड में तो ऑप्शन इतना है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, आपको 100 मार्क्स बनाना होता है, तो आपके पास इतना चांस है। और अब तो देखिएगा नॉर्मल हो गया 400 नंबर, 400 प्लस, 403, 410, 420 नंबर लाना आसान हो गया। 400 नंबर जो ला रहे हैं समझो कि वो एवरेज स्टूडेंट है, थोड़ा सा साल भर मेहनत की है अच्छे से, तो 400 प्लस नंबर उनका आ जाएगा आराम से। चूँकि यहाँ पर प्लस पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में, अगर देखा जाए मैथ में तो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 85 बनाना होता है। तो उसमें से जो बच्चा अगर ठीक से भी पढ़ा है, साल भर हल्का फुल्का भी अगर पढ़ा है, क्लास में अटेंड रहा, क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस किया, तो 50 क्वेश्चन ऐसे ही बना देता है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको उसी तरह से पूछा जा रहा है, 100 में 50 बनाना है आपको, यानी कि चुन के 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें से 100 नंबर ही आपको बनाना होता है, एकदम सेलेक्ट करके सोच के अपने मन का चुन के आपको बनाना है। एकदम डबल क्वेश्चन रहता है, हर क्वेश्चन डबल। और सब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको 15 बनाना होता है, उसमें 30 दिया जाता है आपको, 30 में से चुन के 15 बनाओ। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको 4 क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए, और 8 में से आपको चुनना होता है। तो आपको चुन के जो आपको अच्छा लग रहा, मनपसंद बनाना है, तो नंबर तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि थोड़ा सा सिलेबस को जो है, एग्ज़ाम को थोड़ा सा इजी किया गया बिहार बोर्ड में, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को बढ़ा के। मार्क्स वही है 100 मार्क्स, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को बढ़ा के एग्ज़ाम को थोड़ा सा इजी किया गया, ताकि इसका परसेंटेज
बढ़ पाए। चूँकि CBSE वाले का और दूसरे बोर्ड का जो है परसेंटेज ज़्यादा होता था, बिहार बोर्ड का पहले कम होता था। तो बिहार बोर्ड ने ये वाला पैटर्न लागू किया, कब से 2019 या 20 से लागू किया, या उससे भी 1 साल पहले से चल रहा है। जब से कोरोना वायरस लॉकडाउन आया तब से ये चल रहा है कि चलो ताकि इसका भी परसेंटेज आगे अच्छा हो पाए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है, तो जिसमें बिहार बोर्ड वाले बच्चे रह जाते थे, तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, अब इस पैटर्न को ऐसे ही रखा जाएगा ताकि बच्चे का परसेंटेज अच्छा आ सके, अच्छी जगह एडमिशन हो सके। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्क्स के बेसिस पर बहुत सारी जगह अब एडमिशन नहीं होता है जी। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आपको कहीं भी अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, अलीगढ़ में, जामिया में, BHU में, DU में, कहीं भी जाना आपको, तो आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आपका क्रैक हो पाएगा, वरना मुश्किल है। तो आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं कि मार्क्स आ गया काफ़ी हो गया, नहीं, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, सीखना है। मैथ को सीखना है, रटना नहीं है। फार्मूला को सीखना है, रटना नहीं है। फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है, लॉजिक है, वो सबको सीखना, वो सबको जानना है। तो चलिए, आप मेरे साथ जुड़ के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ नई नई आपको सीखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी चीज़ सीखिएगा। तो आइए मिल के हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स को। हाँ, और एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप अपना सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, सब्जेक्ट को चुनते हैं, तो उसमें मैथ और बायोलॉजी में, एक्स्ट्रा में और मेन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। बाद में जब उनका एक बार सिलेक्टेड हो जाता है, सब्जेक्ट चुना हो जाता है, तो फिर चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप जब भी कभी अपने सब्जेक्ट को चॉइस करेंगे, जब भी कभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो आप अपने टीचर से ज़रूर मशवरा करें कि सर हम ये सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं। जिनसे भी आपने पढ़ा है 10th में, अगर आपने जिनसे भी पढ़ा है मैथ, साइंस, या मान लीजिए ऑल सब्जेक्ट, जिस भी कोचिंग में आपने पढ़ा है, तो आप उनके टीचर से, या आपको जिस टीचर ने मैथ पढ़ाया था, साइंस पढ़ाया था, उनसे एक बार ज़रूर मशवरा लें कि सर हम ये सब्जेक्ट चुनना चाह रहे हैं, ये हम लेना चाह रहे हैं, तो क्या ये बेहतर रहेगा। चूँकि आपको आपके टीचर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप साइंस में अच्छे हैं तो साइंस में, मैथ में अच्छे हैं कि बायोलॉजी में अच्छे हैं कि फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में, कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा बेहतर है। तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट चुनने में आसानी होगा, वरना आप मिस्टेक कर लेंगे, अपने मन से कुछ चुन लीजिएगा, बाद में पता चलेगा जा हमको तो मैथ चुनना था, हमको तो बायोलॉजी लेना था, मैथ तो हमको मुश्किल लग रहा है, या हमको तो बायोलॉजी नहीं पढ़ना था, मेरा तो मैथ अच्छा है। तो बाद में फिर आपको ये अफसोस, ये पछतावा नहीं होगा। तो जब भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए तो अपने टीचर से ज़रूर मशवरा लीजिए कि सर हम ये सब सब्जेक्ट चुनना चाह रहे हैं, ये सब सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे, जिनसे भी आपने क्लास 10th में पढ़ाई किया है। ठीक है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए। ठीक है, तो इस बात का एकदम ख़ास ख्याल रखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो लोग भी क्लास 11th में हैं, जो लोग भी क्लास 10th का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो 9th से अभी जस्ट 10th में गए हैं, वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और वेट नहीं करना है। जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना ज़्यादा चीज़ आप सीख पाइएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।